कौन सी वजूहात हैं जिनकी बिना पे अक्सर कारोबार जो होता है फ्लॉप हो जाता है, वो हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहिएगा, एंड तक देखिएगा। इसमें वो मेरा जो मैं बताऊंगा वो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा तजर्बा है। इसके अलावा और बड़ी सारी वजूहात होंगी, लेकिन अभी जो मैं बताऊंगा वो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जो मैंने ज़्यादातर देखा। ज़्यादातर ये वजूहात होती हैं। सबसे पहली बात, कारोबार में नाकामी की वजह ये होती है कि कोई बंदा भी जब कारोबार शुरू करता है तो उसके पास उस कारोबार के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक नॉलेज नहीं होती, उसके पास कोई आइडिया नहीं होता, उसके पास कोई प्लान नहीं होता। तो अगर उसके पास उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती, उसके पास कोई मालूमात नहीं होती, उसके पास उस नॉलेज नहीं होता, वह पर कारोबार तो शुरू कर लेता है, इन्वेस्टमेंट तो कर लेता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के बाद वो उस कारोबार को सही तरीके से कर नहीं पाता, क्योंकि उसके पास उसके बारे में मुकम्मल कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो कारोबार शुरू करने से पहले सबसे पहला काम ये करें कि आप उस कारोबार की मुकम्मल मालूमात लें, उस काम का तजर्बा लें। एक अमेरिका की रिसर्च के मुताबिक दुनिया के 98% जो कारोबार हैं वो आगाज़ के 1 से 2 साल में फ्लॉप हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। उसकी वजूहात क्या हैं? उसकी बड़ी सारी वजूहात हैं, और उनमें से कुछ वजूहात मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पे आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहली बात कि जब हम बिज़नेस स्टार्ट लेते हैं तो हम प्रॉफिट और लॉस को ज़हन में नहीं रखते। आप ज़हन में रखिएगा, जब आप कारोबार शुरू करने लगे हैं तो आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, आपको लॉस भी हो सकता है, ये ज़हन में रखना है। हम क्या करते हैं, 2, 4 माह 6 माह कारोबार करते हैं। अक्सर मैं देखता हूँ कि एक जगह पे बड़े सारे 1 साल में मैंने एक जगह पे देखा, जहाँ पे मेरी रहायश है, मैंने देखा वहाँ पे एक होटल है बहुत बड़ा। वहाँ पे 1 साल में 5 से 6 लोगों ने वहाँ पे होटल स्टार्ट किया। 1 माह 2 माह करते हैं, फिर छोड़ जाते हैं। नया बंदा आया, उसने 10, 20, 30, 40, 50 लाख इन्वेस्टमेंट की, फिर स्टार्ट किया, फिर उसको फ्लॉप हो गया। ऐसे करते करते 1 साल में 5-6 लोगों ने वो होटल चेंज किया और कोई बंदा भी वहाँ पे कामयाब नहीं हो सका। उसकी वजह क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस को वो माइंड में नहीं रखते। अगर आप कारोबार शुरू करने लगे हैं, थोड़ा दिल गुर्दा अपना बड़ा रखें और ज़हन में रखिएगा कि हो सकता है आपको स्टार्ट में लॉस हो, ठीक है, और प्रॉफिट आपको हो सकता है कम हो, लेकिन जब आप लगातार करेंगे तो उसमें आपको जाके प्रॉफिट होगा। दूसरी बात, इल्म की कमी, कि हमारे पास उस कारोबार के बारे में मुकम्मल इल्म नहीं होता। हम बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर सोच समझ के हम उस कारोबार को शुरू कर देते हैं। पता नहीं राह पे आ जाने तो वाह पे आ जाने। जब बंदा उसमें इंटर होता है तो बंदे को पता चलता है कि वो कारोबार है क्या और उसमें क्या बेनिफिट्स हैं और क्या लॉस हैं। तीसरी बात, कारोबार में नाकामी की वजह ये होती है तजर्बे की कमी। हमारे पास तजर्बा नहीं होता। कोई भी कारोबार शुरू करने से पहले आप उस काम का पहले तजर्बा लें। तब आप उस काम का, उस बिज़नेस का, उस कारोबार का तजर्बा लेंगे तो फिर आपको किसी किस्म की कोई टेंशन, कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी तजर्बा होगा। अगर आपके पास तजर्बा नहीं होगा तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपकी मार्केट कैसी है, आपकी लोकेशन कैसी है, और आप फिर क्या होगा, आपके जो वर्कर होंगे, आपके मुलाजम होंगे, वो आपके साथ हेरा फेरी करेंगे अगर आपके पास तजर्बा नहीं है। तो अगर आपके पास तजर्बा होगा फिर आपको पता होगा कि कौन सी चीज़ कितने की आती है, कितनी सेल होती है, इसका प्रॉफिट मार्जिन क्या है, ये सारा कुछ आपको पता होगा। तो सब आप क्या करें, कोई भी काम शुरू करने से पहले तजर्बा लें, ताकि आपको उस बिज़नेस के मतलब पहले थोड़ा बहुत इल्म हो। अगली बात क्या होता है, बड़े सारे लोग क्या करते हैं, जॉब छोड़ के या जॉब के साथ बिज़नेस करते हैं। जब बिज़नेस शुरू करते हैं तो वो नौकरी वाला माइंड रख लेते हैं। बिज़नेस में आप तभी कामयाब हो सकते हैं जब आप बिज़नेस वाला माइंड बनाएंगे। अगर आप नौकरी वाला माइंड बनाएंगे तो फिर आप बिज़नेस में कभी आप कामयाब नहीं हो सकते, ठीक है। मैंने अक्सर देखा लोगों को बिज़नेस शुरू करते हैं लेकिन नौकरी वाला माइंड रखते हैं। अब जो मज़दूर बंदा होता है वो डेली का हिसाब करता है, और एक जो मज़दूर होता है भट्टे पे काम करना, वीकली हिसाब करता है। एक जॉब होल्डर बंदा महीने का हिसाब करता है, और एक किसान 6 माह का हिसाब करता है, छमाही का। और इसी तरह जो बड़ा बिजनेसमैन होता है या बड़ा बिज़नेस ऑनर होता है वो 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद जाके हिसाब करता है मैंने बिज़नेस को कितना मैंने बिल्ड कर लिया है। तो बिज़नेस को पहले डेवलप करना होता है। पंजाबी की वो आपने कहावत सुनी होगी, पहले चट्टी फिर हट्टी तो फिर खट्टी। लेकिन हमारा मसला क्या है कि हम जॉब वाले माइंड सेट के साथ बिज़नेस का आगाज़ करते हैं। हम चाहते हैं रातों रात हम अमीर हो जाएं और हमें पहले महीने ही जनाब जब वो लाखों रुपए आमदन आना शुरू हो जाए। ऐसा नहीं होता। बिज़नेस में पहले आपको थोड़ा सा डेवलप करना पड़ता है और फिर आप बिज़नेस में जाके आगे कामयाब हो जाते हैं।
फिर क्या होता है जल्दबाजी करना। हम कारोबार में जल्दबाजी करते हैं, जल्दी जल्दी शुरू कर लेते हैं, फिर जल्दी ही क्लोज़ कर देते हैं। हम मुस्तकिल मिजाज नहीं हैं, हम जल्दबाजी करते हैं और फ़ौरन जैसे कहते हैं तत्ती तत्ती खाना चाहते हैं, हम फ़ौरन शुरू करते हैं और फ़ौरन उसको बंद कर देते हैं। कारोबार शुरू करने से पहले सोचें समझें, पूरा प्लान लें, आइडिया ज़हन में रखें, प्रॉफिट लॉस को रखें ज़हन में, तजर्बा लें, इंफॉर्मेशन लें, फिर उसका आगाज़ करें। अगली वजह है मुस्तकिल मिजाजी की कमी। हम क्या करते हैं किसी भी बिज़नेस में स्टार्ट करते हैं बिज़नेस को और जल्दी हिम्मत हार जाते हैं। याद रखिएगा जिस बिज़नेस ने आपका लॉस किया होता है उसी बिज़नेस में आप बिज़नेस ने आपका प्रॉफिट देना होता है आपको। मैं जो है वो एक मैंने बिज़नेसमैन से मिली मुलाकात हुई, बल्कि उसके साथ मैं बिज़नेस करता रहा। तो एक बार क्या ऐसा हुआ कि हमारे जो बिज़नेस में तकरीबन 14 लाख रुपए का लॉस हुआ। मैंने उससे सवाल किया, मैं क्या सर आप ये बताइएगा कि 14 लाख रुपए का लॉस हमें हुआ है, अब हमें क्या करना चाहिए, बिज़नेस छोड़ देना चाहिए, क्या करना चाहिए? उसने कहा कि आप मेरे पास आपसे ज़्यादा तजर्बा है, अगर इस बिज़नेस में 14 लाख रुपए का हमारा लॉस किया है तो यही हमारा जो बिज़नेस है कल को हमें 28 लाख प्रॉफिट भी देगा। फिर मैंने देखा कि वाकई जिस बिज़नेस ने उसका हमारा लॉस किया था उसी बिज़नेस से फिर उसने हमें प्रॉफिट भी दिया। तो जो बिज़नेस आपका लॉस कर रहा होता है उसी ने आपको कल को बिज़नेस देना होता है। अगर आपको लॉस हो रहा है तो आपको डट जाना चाहिए, आपको खड़े हो जाना चाहिए, क्योंकि आप जो आपने कामयाबी की कीमत पे करनी होती आप वो पहले कीमत पे कर चुके होते हैं, और जब फल मिलने की बारी होती तब हम हिम्मत हार जाते हैं। तो मुस्तकिल मिजाजी के साथ डटे रहें। हो सकता है स्टार्ट में आगाज़ लो हो, स्लो हो, लेकिन आने वाला वक्त इंशाल्लाह आपका है। उसके बाद ये गलती हम करते हैं बिज़नेस के मॉडल को समझना, कि बिज़नेस के मॉडल को समझें कि कौन सा बिज़नेस आप कर रहे हैं, उसकी प्रॉफिट लॉस मार्जिन क्या है, आप बिज़नेस कौन सा कर रहे हैं, होटल का बिज़नेस है, कोई दुकान है आपकी, बिज़नेस ओनर हैं, बिज़नेसमैन हैं, आपका बिज़नेस क्या है। उस बिज़नेस मॉडल को समझें कि वो किस तरीके से वहाँ से प्रॉफिट आती है, उस बिज़नेस को आप बढ़ा कैसे सकते हैं। उससे अगली वजह कि कारोबार में क्या करते हैं, हम टीम बनाते हैं, कारोबार डेवलप करते हैं, बिज़नेस ओनर बनते हैं, कारोबार बिल्ड करते हैं, एसेट बिल्ड करते हैं, फिर वर्कर वहाँ भर्ती करते हैं, टीम बनाते हैं, और फिर हम उस बिज़नेस को टाइम नहीं देते। फिर क्या होता है टीम जो वर्कर होते हैं उस बिज़नेस में गड़बड़ कर देते हैं। अक्सर मैं बड़े होटल्स पे जाता हूँ, रेस्टोरेंट पे, वहाँ पे जब खाना खाने का मौका मिलता है तो वेटर्स जो होते हैं उनका जो रवैया होता है वो बड़ा बिहेव अच्छा नहीं होता। एक बार अगर वहाँ से हम किसी अच्छे रेस्टोरेंट से खाना खाते हैं दोबारा वहाँ जाने को दिल नहीं करता, क्योंकि वहाँ पे जो टीम होती है, मैनेजमेंट होती है, उसका बिहेव अच्छा नहीं होता। इसी तरह आप किसी शॉप पे जाते हैं, वहाँ पे अगर जो सेल्स पर्सन है अगर वो उसका रवैया अच्छा नहीं है तो आप दुकान पे नहीं जाएंगे। तो मालिक जब तक, क्योंकि हमारी लोगों वाला माइंड जो है वो जॉब वाला माइंड है, तो अगर आप मालिक हैं, जब आप बिज़नेस पे नहीं बैठे होंगे तो फिर आपकी जो वर्कर्स हैं, जो आपकी टीम बनाई है आपने, वो सही तरीके से काम नहीं करेंगे, जिससे फिर आपके जो कस्टमर हैं वो ख़राब होंगे और आपको जो प्रॉफिट है वो नहीं होगा, बल्कि लॉस आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। और बड़े सारे लोग हैं कि वो सारा काम खुद कर रहे होते, टीम नहीं बनाते, जिस वजह से उनको तब भी लॉस होता है। उससे अगली बड़ी वजह ये होती है कि लोगों के साथ रह कर काम करना ना आना। होता क्या है, मैंने बड़े सारे लोग देखे हैं कि उनके पास वर्कर होते हैं, 2, 4, 5, 10 लोग वर्कर होते हैं और वर्कों के साथ लड़ पड़ते हैं, और जो उनके पास वर्कर आता है वो चंद देर रह के वो चला जाता है, क्योंकि उनको लोगों के साथ काम करना नहीं आता। कारोबार में अगर कामयाब होना है तो आपको लोगों के साथ काम करना आना चाहिए। उसके साथ साथ जो भी आप बिज़नेस शुरू करने लगे उसकी लोकेशन देखें कि आप उसकी लोकेशन कैसी है, कि उस लोकेशन में बिज़नेस कामयाब हो सकता है कि नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पे अगर आप रेस्टोरेंट आपने शुरू करना है तो उसके लिए आप ऐसी लोकेशन हो जहाँ पे आपके कस्टमर इजीली आ सकें और वहाँ पे स्टे कर सकें। तो लोकेशन बड़ी डिपेंड करती है। उसके बाद बिज़नेस का प्लान ना होना, कि हम बिज़नेस शुरू करने से पहले जनाब प्लान नहीं करते। उसके बाद इन्वेस्टमेंट का प्लान ना होना। हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं इन्वेस्टमेंट 2 लाख होगी, वहाँ पे 10 लाख हो चुकी होती है। हम सोचते हैं, अब वो प्लानिंग नहीं होती हमारे पास, या हम अपनी इन्वेस्टमेंट सारी यकदम लगा देते हैं, सारा लॉस हो जाता है और फिर हमें जो है वो बाद में नुकसान उठाना पड़ता है। उसका तरीकाकार क्या है, अगर आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट है तो स्टार्ट में थोड़ी इन्वेस्टमेंट करें, जब आपको तजर्बा आ जाए, आपका कारोबार रनिंग में आ जाए, तो फिर आप उस इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दें और इस बिज़नेस में आप कामयाब हो सकते हैं। और उसके बाद साथ साथ
नाकामी की वजह होती है मार्केटिंग ना करना, उस बिज़नेस की मार्केटिंग ना करना। और क्योंकि बिज़नेस की जो मार्केटिंग होती है वो उसके नेचर के हिसाब से होती है। जैसा आपका बिज़नेस होगा वैसी उसकी आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी। अगर आपकी मार्केटिंग नहीं करते तो आप बिज़नेस में कभी डेवलप नहीं हो सकते, बिज़नेस में आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। उसके साथ साथ बिज़नेस में नाकामी की वजह ये भी होती है कि हमारी जो प्रोडक्ट होती है, हमारी प्रोडक्ट में दम नहीं होता, या अगर प्रोडक्ट में दम है तो हम उन लोगों को रिकमेंड कर रहे होते हैं जिनकी उनको कदर का पता नहीं होता, या प्रोडक्ट की वैल्यू कम होती है, या उसकी मार्केट अच्छी नहीं होती, जिस वजह से हमारा कारोबार फ्लॉप हो जाता है। ठीक है, तो कोशिश करें कोई बिज़नेस शुरू करने से पहले ये चंद चीज़ों को ज़हन में रखें और फिर उसको कारोबार का आगाज़ करें। किसी एक्सपर्ट्स, किसी तजर्बाकार के साथ रह के तजर्बा ले लें, इंफॉर्मेशन लें, बेसिक नॉलेज इकट्ठा करें, इकट्ठा करके उनको पूरा प्लान बनाएं और अपना एक जो है वो प्लान बना के फिर उस बिज़नेस का आगाज़ करें। इंशाल्लाह फिर बिज़नेस में आपको कामयाबियाँ मिलेंगी। तो ये मैंने जो बातें शेयर की ये सारा मेरा तजर्बा है। इसके अलावा और बड़ी सारी वजूहात हैं कारोबार ना चलने की, या कारोबार बिज़नेस डेवलप ना होने की बड़ी सारी वजूहात हैं। तो चंद बातें मेरे ज़हन में थी, उनके साथ मैंने आपके साथ शेयर किया।